सातवां बताना है पहले। यस सर। हो जाएगा आज बीबी दो 5 सातवां आसान है। कैसे लगाना है ये थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया है, लेकिन हम छोटा बता रहे हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति बताइए कि क्या 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 लगा दिया। इसका मतलब पूछ रहा है, सिद्ध नहीं करना है। पहला सवाल दिया है f(x) = 3 - 4x और फलन कहाँ से है? रियल से रियल नंबर। तुम वैल्यू पुट किया ना? यस सर। ठीक है, वैल्यू भी पुट करके लगाना है और वैसे भी लगाना है। तो हम क्या बताए थे, यहाँ पे x1 रखेंगे तो f(x1) = क्या हो गया? 3 - 4x और फिर क्या निकालेंगे? f(x2) ये क्या हो जाएगा? 3 - 4x2। अब इसको बराबर करेंगे तो f(x1) अगर बराबर हो f(x2) के, यदि ठीक है तो यहाँ पे मान रखो f(x1) का, तो 3 - 4x1 और 3 - 4x2, तो 3 से 3 कट गया और इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, चाहे माइनस से माइनस काट दीजिए। 4x1 = माइनस में 4x2, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, तो x1 = क्या आ गया? x2 और x1 x2 अलग अलग है ना? x1 जो है x2 के बराबर है, यानी कि क्या है? अलग अलग है। अतः फलन क्या है? एकाकी है कि आच्छादक? क्या प्रूफ किए थे? अतः फलन क्या है? एकाकी है। परिभाषा बताए थे फलन में यही। अतः फलन क्या है? एकाकी है। अब इसको अगर जैसे ये लगाया है वैल्यू रख के, तो वैल्यू रख के भी देख लिया जाए। रियल नंबर टू रियल नंबर हो गया, रियल नंबर में माइनस में हो गया -1, 0 हो गया, +1 हो गया, पॉइंट में हो गया, ठीक है? इधर भी हो गया -1 0 +1 1.5। अगर हम मान लो x की वैल्यू -1 रख रहे हैं अगर, तो यहाँ रखो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 3 - 4 × -1, तो 3 + 4 तो कितना आ गया? 7। ठीक है, y की वैल्यू कितना आ गया? यानी इसमें कहीं 7 होगा, इससे जुड़ गया कनेक्शन। अब अगर हम एक रख के देख रहे हैं तो 3 - 4 × 1, तो 3 - 4 तो -1, हाँ? तो 1 का कनेक्शन किससे मिलेगा? -1। तो इस तरह से सारा कनेक्शन अलग अलग मिलेगा और जब सारा कनेक्शन अलग अलग मिलता है तो फलन क्या होता है? एकाकी होता है। अतः फलन क्या हो गया? एकाकी हो गया। ठीक है, लिखो फिर आच्छादक वाला। आच्छादक वाला बता दो, इसमें आच्छादक कैसे प्रूफ किया जाता है बताओ? अच्छा दो तो इसका देखो आंसर क्या दिया है? एकाकी दिया है ना, एक बार चेक कर लो। दो प्रकार से होते हैं, स्वपरागण तो पढ़ लिए थे ना जी? एकाकी और आच्छादक दोनों है, दोनों है ना? चलो दूसरा देखो। तो जब भी दूसरा प्रूफ करना है तो f(x) को हम y मान लेते हैं। f(x) को क्या मान लेते हैं? y। और y = कितना हो गया? 3 - 4x। ठीक है, अब जहां पर x है उसके जगह पे वैल्यू पुट कर दो, तो f(x) = f और x की जगह कितना रखेंगे? यहाँ से x का मान निकालो, यक्स का, हाँ x का वैल्यू रखना है ना, तो -3/4। हाँ इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दिए, 4x ये हो गया 3 - y, तो y x का मान कितना निकल गया? 3 - y/4। x का मान निकाल लिए। अब x का मान उस फलन में रखेंगे, ठीक है? तो x का मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 - 4 और x की जगह कितना रखेंगे? 3 - y/4। तो 4 से 4 क्या हो गया? कट गया, तो 3 - 3 + y, तो 3 से 3 कट गया, तो y आ गया। ठीक है, क्या बताए थे हम कि सबसे पहले f(x) को क्या मानना है? y, वहां से x का मान निकालना है, ठीक है? और वही x का मान फिर किस में रख देना है? फलन में। और फलन में रखने पर अगर y आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है? y, तो वो फलन क्या हो जाता है? आच्छादक। अतः फलन क्या हो गया? आच्छादक हो गया। ठीक है, अब इसको भी अगर चेक करना है, कोई वैल्यू रख के चेक कर लेना, कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लेना, कोई भी रकम चेक कर लेना। जैसे ये कई वैल्यू रख के चेक किया है, इसमें सारा वैल्यू है ना, रूट में माइनस छोड़ के, इसमें भी सारा वैल्यू है। अगर हम मान लो इसमें अगर कोई छूट जाता है तो फलन आच्छादक नहीं होता है। तो पहले तो हम इसमें से कोई भी एक वैल्यू ले ले रहे हैं, मान लो इसमें से हम -1 ले ले रहे हैं, तो -1 लेके इसमें रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो पक्का इसमें होगा ना, यानी इसके सारे अवयव का कनेक्शन इसमें मिलेगा।
ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए इसका कनेक्शन इसमें न मिले। समझ में आया? तो दो तरीका है, एक तो इस तरह से लगाना है और एक क्या करना है, एक ऐसे करना है जो परिभाषा था कि अगर fx1 fx2 के बराबर हो और x1 x2 के बराबर हो गए तो फलन क्या हो गया, एक। और अगर fxy है और फिर fx इक्वल टू y आ जा रहा है तो फलन क्या हो गया, अच्छा। और नहीं आ रहा है तो अच्छा तक नहीं है, हो गया, छोटा हो गया, लिख लो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान ले रहे हैं आप पर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं बताओ, एक्स का मान निकालते हैं, तो ये इधर आ गया तो y माइनस 1 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो गया, रूट में y माइनस 1। अब यही x का मान उसमें रख दो फिर फलन में, तो fx इक्वल टू क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस x की जगह कितना रख दिए, रूट में माइनस रूट में y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस y और रूट हट गया तो y माइनस 1, तो वो कट गया तो कितना आ गया, y आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर y पर कोई वैल्यू ऐसा रख दे, कोई ऐसा वैल्यू रख दे माइनस में, मान लो x की वैल्यू माइनस में 5 रख दी, तो माइनस 5 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 6 कौन संख्या है, काल्पनिक संख्या रहेगी उसमें, तो ये यानी कि इसमें ऐसा संख्या मिल गया जिसका कोई कनेक्शन इसमें नहीं है, अतः फलन अच्छा तो नहीं है। समझ में आया? ये दिखता है स्क्वायर वाले में बस वैल्यू पुट करके चेक कर लेना, स्क्वायर वाले में होता है, चेक करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तुम कैसे किए दिखाओ, तो तुम्हारा क्वेश्चन दिखाओ, अभी मोबाइल से किया हुआ पता चल जाएगा। ये क्या किया जी, खाली मोबाइल खाली लिख के छोड़ दिया और कुछ लिखे नहीं हो। भाई देखोगे क्या किए हो तुम, ये 2 रखे हो और 3 रखे हो, तो 2 का कनेक्शन 5 से मिलेगा, 3 का कनेक्शन 10 से मिलेगा, तो सही है। ये तो एक ही के लिए कंडीशन है, एक ही चीज का 2 से कनेक्शन दिखाना है, -1 का भी 2 से दिखाना है और 1 का भी 2 से दिखाना है। समझ आ रहा है? तुम दोनों अलग अलग लेके दिखा रहे हो कि 3 का 5 से, तो एक ही है, इस तरह का दिखाओगे। अच्छा देख पहला नीचे है, अलग अलग वैल्यू रखा है, अलग अलग नहीं रखना है, ऐसा रखना है कि सेम आए, ठीक है। ये सवाल तो ऐसे ही करना है, ये सब सवाल में स्टार्टिंग में ऐसे करना है, सब सवाल बस उसके बाद लिखना है कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। दो काफी ये 2 नंबर 4 नंबर का आएगा, इतना लेना नहीं, लास्ट में फिर जब पढ़ाएंगे दोहराएंगे, इसको दोहराएंगे भी यहाँ में, इसीलिए कह रहे हैं जल्दी जल्दी पढ़ो, सब चैप्टर दोहराएंगे, मैं दोहराएंगे, हाँ हो जाएगा जी, घबराओ मत, जुनवा में समय मिलेगा ना। अब खाली जैसे ही इसके बाद गए हम लोग इसमें, अब तब देखना कितना तेज लगेगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन नहीं बंद नहीं हुआ, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में जैसे जाएंगे ना खूब तेज भागने लगेगा। खाली ये और ये शांत्यता वाला चैप्टर में थोड़ा रोकने वाला है, बस मतलब समझने वाला, शांत्यता वो जो लिमिट वाला है उसमें और इसमें बस रुकने वाला है, बाकी बहुत तेज भागता है मैथ इसका। हाँ तो यही ना भूलेगा खाली, और नहीं भूलेगा, सब लगाने वाला है। दोहराएंगे कि नहीं? दोहराएंगे जी, सीबीएसई वाले दोहराए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री दोहराए थे उन लोग को। कम मास्टरमाइंड बना दीजिए। हाँ देख रहे हैं, आप घर पे मत पढ़ना। नहीं तेरे घर पे बैठ नहीं सर जी, सर कहीं पब्लिक खुलता है किसी नहीं, सवाल देते को लगा कहीं नहीं करता है। हाँ और कौन आगे सफा में देखोगे, तुम लगा करते हो? हाँ बताओ ना, सही देखो कितना मेहनत किया है, जो कहीं बोले आओ बस लगा दिए, बस देखो रोजा हिसाब रोजा है हम लोग थोड़ा। चलो रोजा के बाद देखते हैं अप्रैल में, ठीक है कितना पढ़ रहे हो।
बेस्ट तरीका। रोजा में हमने थोड़ा थकान हो जाता है। तुम तो रोजा नहीं रख रहे हो। हाँ। तुमको क्यों थकान हो रहा है जी? तो बेच रहा होगा। हाँ, ये सब बेच रहा होगा तो इसको थकान हो रहा होगा। अभी जब जाएगा मोबाइल लेके लगेगा चलाने। बस दुकान चल जाएंगे। दुकान जाओगे? दुकान में मोबाइल लेके चलाते हो? नहीं से दुकान में मोबाइल चलाते ये इसीलिए दुकान में जाता है क्योंकि दुकान में बैठेगा मोबाइल चलाएगा तो बोलेगा नहीं। नहीं सर जी। हाँ, दुकान में मोबाइल चलाने से काम करवा जाएगा। काम गड़बड़ा जाएगा। उल्टा पुल्टा बेच दोगे। वो नहीं हाँ। ग्राहक निकल जाए ग्राहक निकल जाएंगे। लग रहा है इसके पापा बोलेंगे एक बार बोले नहीं सुनेंगे सर ना हम दुकान से एक मिनट ना कोई ग्राहक आता है 2 मिनट रुकना नहीं चाहता है। हाँ, दुनिया फास्ट हो गया। तुम उतना चाहते हो कहीं? चलो दूसरा और बताएं। ये हो गया? इसका होता है यही वाला। बोला तो यार अभी नहीं बोलता ही बा यार मिटा लो भाई ए मिटाने वाला फिर बात कर लियो। वहाँ तो बात नहीं कर सकते। देखें जी किताब में क्या क्वेश्चन है। ए मुझे मिटा के तो तब ना समझ सिद्ध कीजिए कि जो ये फलन है ये तो एकदम दिखा दिया कि आच्छादी भी दिखाना है और क्या दिखाना है। हाँ, जो दिखाना है ना वो सबसे आसान है। जान गए हो कि तुम हमको ये करना है, लेकिन जो पूछ दिया तब गड़बड़ हो जाएगा। लो जा तो ठीक है साधारण सर अभी तक वीडियो बन ही रहा है बनने दो 11 बनने दो छोड़ो। एक राशि देखो क्या दिया है। फंक्शन a क्रॉस b से है b क्रॉस a। ये हम पढ़ाए थे 11th में। इसको क्या बोलते हैं? समुच्चय है, लेकिन ये समुच्चय का क्रॉस तो क्या बोलते थे हम लोग? क्रॉस वाले ऑर्डर्ड युग्म, क्रमित युग्म बोलते थे। क्रमित युग्म जैसे अगर कोई समुच्चय a है, देखो a है और एक कोई b है और यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। एक राशि b कैसे निकलेगा? 1 4 ठीक है 1 5 ये वाला ये एक राशि b है। क्या बदला क्या? कितना अपन डिस्टेंस है कितनी नहीं कर सकते ये खत्म। ठीक है जी। तो ये दिया है कि a क्रॉस b जो है ना वो b क्रॉस a के बराबर है। सही। हाँ ये दिया है, सिद्ध कीजिए ये है। और इस प्रकार की जो फलन f a b है और जो b a है वो क्या है? एकैकी भी है और आच्छादी भी है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। ठीक है a1 b1 तो f a1 b1 जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा f इसके इसमें नहीं रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, इसी को रखो तो a2 और किसके बराबर हो जाएगा? b2। देखो ध्यान सुनो, यहाँ पर जो भी वैल्यू रखोगे यहाँ पर बनेगा, यहाँ पे जो भी रखोगे यहाँ पे बनेगा। जैसे अगर हम a के जगह पे a1 रख दिए और b के जगह पे b1 रख दिए तो a के जगह पे a1 रखे हो तो b था तो b की जगह क्या होगा? A2 B2 b इधर था ना, ये यहाँ आ जाएगा b1 और a1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर इसी तरह से अब यहाँ पे रखोगे a2 b2 तो ये क्या क्या हो जाएगा? b2 a2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। हम आच्छादक के लिए क्या करते हैं? f x1 x2 बराबर करते हैं एकैकी के लिए।
जब A1 B1 जो है बराबर करते हैं किसके A2 B2, ऐसा बात ठीक है, यदि और जब A1 B1 का मान कितना है B1 A1 और A2 B2 का मान कितना है B2 B2, तो क्या दिख रहा है कि ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी B1 किसके बराबर हो गया B2 के और A1 किसके बराबर हो गया A2 के, हो गया ना x1 x2 बराबर। अतः फलन क्या एकाकी है, अतः फलन क्या है एकाकी है। और आज छादक के लिए भी बता रहे हैं, पहले लिखो। लाओ जी बता देता हूँ, लाओ हम ही बता देते हैं, हाँ तो पढ़े तो पर प्रागण बताना है। चलो इसको थोड़ा काट लेते हैं। क्या जानोगे गुणा है? नहीं सही वो बुरा टाइप का नहीं काय बनता है। हाँ हाँ, कौन सा केमिस्ट्री लिख रहा है? फिजिक्स से लिख रहा है तो बोला कि फॉर्मूला लिख रहा है, यहाँ पे साइड में लिख लो वो काय। चलो परागण, परागण क्या होता है? परागण दो प्रकार का होता है, वो सब पढ़े हो नहीं ना, सौ परागण पर परागण, ये 10 का टॉपिक है। हाँ तो परागकण, परागकण, ठीक है, परागकण जो होते हैं वो मेल से निकलकर फीमेल में जाते हैं, पौधे में मेल के कुछ पार्ट से फीमेल के उस पार्ट पे जाते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण। परागकण दूसरा चीज है, परागण कुछ दूसरा चीज है। परागकण एक कण है, ठीक है, छोटे छोटे कण है, और परागण एक प्रक्रिया है। जैसे ये मान लो मेल पार्ट हो गया, ठीक है, और ये फीमेल पार्ट हो गया, और यहाँ से वो कण जो है यहाँ से इस पर आ रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं परागण। ये जो कण है इसको बोलते हैं परागण। अब ये यहाँ से यहाँ कैसे जाते हैं? तो हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, कीट के माध्यम से, कीट आता है यहाँ बैठता है, यहाँ जाकर बैठ जाता है, ये भी हो सकता है। तो परागण क्या होता है? पराग कणों का परिपक्व पराग कोश से, तो मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? पराग कोश से, और मादा वाले वार्तिकाग्र, मादा वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? वार्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? समझ में आया? याद रहेगा? जो मेल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? परागकोश। परागकोश से क्या बनता है? परागकण। क्या बनता है? परागकण। अब परागकण जब वार्तिकाग्र पे पहुंचता है पुष्प के, मादा पुष्प के, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परागण। अब परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण नाम में ही है, स्व मतलब अपने आप, स्व मतलब अपने आप। तो ऐसा परागण जो अपने आप उसी पुष्प में, जैसे द्विलिंगी होता है कि दोनों एक ही भाग पे हो, ठीक है, उसी में वो क्या होगा? परागकोश भी होगा, और उसी में क्या होगा? वार्तिकाग्र भी होगा। तो जब यहाँ से यहाँ अपने आप पहुंच रहा है, बिना किसी सहायता से, कीट पीट कुछ नहीं, कोई सहायता नहीं ले रहा है, अपने आप अगर जा रहा है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्वपरागण। ठीक है, और ये जब किसी चीज की सहायता से जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? परपरागण। ठीक है, तो वो जो बताए वो कौन सा है? परपरागण। और ये वाला कौन सा है? स्वपरागण। ठीक है, अब स्वपरागण में भी दो टाइप का होता है, स्वयुग्म, ठीक है, यानी कि परागण कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक हो गया स्वपरागण और एक हो गया परपरागण। ठीक है, ये ऊपर वाला है, ठीक है। स्वपरागण, ये परपरागण 10 में बचता, लेकिन स्वपरागण भी दो टाइप का होता है। सबसे पहला टाइप है स्वयुग्मन परागण। कौन सा? स्वयुग्म। और एक देखो क्या है? सजाति, सजात पुष्पी ना, सजात पुष्पी। ये समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए। अब इसको समझना है, स्वयुग्मन परागण क्या है? देखो, जब परागकण किसी पुष्प से निकलकर उसी पुष्प जो बताए हैं ये, उसी पुष्प के वार्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वयुग्मन परागण। और ये किसमें होता है? टमाटर में और मटर। ठीक है, और इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ देखो क्या है, इसकी प्रक्रिया निश्चित होती है, यानी फिक्स है, लेकिन इसका भी लाभ है। इससे जानते हो क्या होता है? इससे जीवों में विभिन्नताएं आती हैं। जैसे मान लो, अगर जैसे देखते हो एक ही टाइप का अगर तुम अपने
खेत में एक ही टाइप का हर साल बो रहा है, वो तो देखते हो कुछ साल बाद अच्छा नहीं होता है, हाँ तो फिर बदलते हैं, हाँ, ठीक है। तो विभिन्नताएं लाने के लिए ये मेन फर्क पड़ा है। इससे ये होता है, इसका लाभ बहुत कम है, देखो क्या लिखा है, इसकी प्रक्रिया निश्चित होती है और इसमें जो बीज उत्पन्न होता है वो शुद्ध होते हैं, एकदम प्योर होते हैं, ठीक है। हाइब्रिड नहीं होता है, वो शुद्ध होता है, एकदम प्योर होता है। हानियां क्या है, अब हानियां देखो, विभिन्नताएं नहीं आती, देखो बताया ना, इसमें विभिन्नताएं नहीं आती और इससे रोग भी जो होती है, रोग जो से लड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका स्वयुग्मन का क्या क्या लाभ है, सबसे पहला ये पहले तो एक ही पौधे में होगा, पहले तो क्या होगा, एक ही पौधे के वार्तिकाग्र और परागकोश पे पहुंचेगा। लाभ क्या है, तो लाभ में सबसे पहला लाभ बताओ क्या है, लाभ में है कि निश्चित होता है, लाभ में है क्या है, निश्चित होता है और जो बीज होता है वो शुद्ध होता है, वो क्या होता है, शुद्ध। हानियां में सबसे मेन हानियां क्या है कि जो पौधों की जो लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दूसरा विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न होती है, अलग अलग प्रकार का हाइब्रिड नहीं बनता है, समझ में आ रहा है, वेराइटी खत्म हो जाती है। अगर एक ही टाइप का मोबाइल हम बनाए अपडेट न करें तो ये आएगा T1 T2 T3 T4 आएगा, एक ही टाइप हर साल चलेगा और जब एक ही टाइप हर साल चलेगा तो उसका क्या होगा, मार्केट भी कम होगा और हमारा मोबाइल हैंग कर रहा है, इसका हैंग नहीं कर रहा होगा ना धीरे धीरे समय के बाद। तो हैंग करना एक प्रकार से ये हो गया, रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी। आज जैसे जैसे सिस्टम अपडेट होता जाएगा, चाहे नया नया आता जाएगा, एकदम सेम वही चीज है। स्वयुग्मन हो गया, अब है सजात, सजात युग्मन नहीं दिया है, सजात युग्मन नहीं दिया है, सजात यहाँ दिया है। ये देखो, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वार्तिकाग्र में पहुंचते हैं, अगर पुष्प बदल दे, अगर पुष्प बदल दे, इसमें पहले पुष्प सेम था कि ये कई पुष्प के वार्तिकाग्र और उसी पुष्प के परागकोश से कहाँ जा रहा था, वार्तिकाग्र, तो एक पौधा हो गया उसमें कई वो पुष्प हो गया, ये मान लो पुष्प हो गया, ठीक है, एक पुष्प ये हो गया ऐसे, तो एक पुष्प में परागकोश भी है वार्तिकाग्र भी है और परागकोश से वो निकला और वो उसी पुष्प के वार्तिकाग्र पर गया, तो ये हो गया स्वयुग्मन। अब देखो पौधा वही है, अभी भी फूल वही है, लेकिन एक पुष्प से दूसरे पुष्प के अगर वार्तिकाग्र पर गया तो वो क्या हो गया, सजात। और अगर एक पौधे से दूसरे पौधे में चला गया तो वो हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, समझ में आया, नहीं समझे, एक ही पुष्प के अगर हो रहा है, एक पौधे के एक ही पुष्प पे हो रहा है तो स्वयुग्मन, अलग अलग पुष्प पे हो रहा है तो सजात, सजात युग्मी, ठीक है, सजात पुष्पी। और अगर दो अलग अलग में हो रहा है तो एक बार थोड़ा इसको पढ़ लो।